हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में लीगल प्रसाद। आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये एक्ट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके एसेंशियल्स क्या है, ये सब आज हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में। ट्रांसफ़र मतलब होता क्या है? कोई भी चीज़ अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है तभी एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है। मे बी सेल से होता हो, कोई घर खरीदता हो, घर बेचता हो, या फिर कोई भी लैंड बेचता हो या लैंड खरीदता हो, या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग हो, फ्लैट हो। तो ये सब जो ट्रांजैक्शन होता है ये सब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आता है। अभी मॉर्गेज जो है वो भी इसमें आता है, या फिर कोई भी डेट वगैरह भी आता है। मतलब बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास प्रॉपर्टी चला जाता है। मतलब मान लो ए है और बी है, ये प्रॉपर्टी है। तो ए क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी बी को बेच देगा, मतलब उसने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इनिशिएट किया है। तो ए से प्रॉपर्टी बी को चला जाएगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस किस का हो सकता है? या तो घर का हो सकता है, या फिर मॉर्गेज भी होता है। अगर कोई मॉर्गेज रखता है किसी घर को, मतलब गिरवी रख के अगर किसी को लोन उठाना है, किसी को ज़रूरत है पैसों की, तो अपना घर जो है वो मॉर्गेज रख सकता है। तो ये मॉर्गेज में क्या होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे के पास राइट्स ट्रांसफ़र होते हैं, ना कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो ये राइट्स ट्रांसफ़र होता है, मतलब ये पोजीशन ट्रांसफ़र होता है कोई लिमिटेड पीरियड के लिए या फिर कोई डेफिनेट पीरियड के लिए ये ट्रांसफ़र होता है। तो ये अलग अलग है, ट्रांसफ़र पोजीशन ट्रांसफ़र होता है या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग है। और किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो सकता है? डेट का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लो कोई भी बैंक है, किसी को लोन अगर देता है, पर्सनल लोन है, किसी बंदे को ज़रूरत है, तो ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर आ जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 5 में कवर किया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। तो चलिए देखते हैं ये डेफिनेशन क्या कहता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट। ये एक एक्ट है। ट्रांसफ़र जब होता है तो वो एक एक्ट होता है। एवरी एक्ट इम्प्लाइज कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कोई भी ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी, ए से अगर बी ट्रांसफ़र होता है तो पोजेशन ट्रांसफ़र होता है। ए से अगर बी ट्रांसफ़र होता है तो उसके अगेंस्ट ए को कुछ बेनिफिट मिलता है। तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट विच इन्वॉल्व्स एज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस द कन्वेयंस ऑफ द राइट्स ऑफ सम ऑफ द राइट्स इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब क्या होता है, अगर ए है, बी है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। अभी इसमें होता क्या है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ए जो है बी को उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। मतलब अगर ए उसका फ्लैट अगर बी को बेच देता है तो उसका ओनरशिप वो ट्रांसफर करता है। अगर ए कोई भी उसका घर गिरवी रख के बी से पैसे लेता है, बी ये कोई बैंक वगैरह है और उससे पैसे अगर कुछ लेता है तो वो राइट्स ट्रांसफर करता है, वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है। वो जो राइट्स ट्रांसफर होगा वो कुछ लिमिटेड पीरियड पे होगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो दो पर्सन में हो सकता है, या फिर एक पर्सन और एक एंटिटी में, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के बीच में हो सकता है। तो बेसिकली 5 टाइप के जो कन्वेंस होते हैं या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है उसमें 3 मोड्स और 2 मोड्स ऐसे हैं। तो 3 मोड्स मतलब क्या होता है, जिसमें एब्सोल्यूट टाइटल ट्रांसफर होता है या कन्वे होता है। अगर कोई भी पर्सन है वो अगर सेल करता है, गिफ्ट करता है या फिर एक्सचेंज करता है तो इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर होता है। दो और कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। मतलब मॉर्गेज है या लीज है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ए अगर बी को अपना घर गिरवी रखता है और बी से पैसे लेता है तो वो सिर्फ राइट ट्रांसफर करता है। वो सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए या टेम्पररी उसे हाउस उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे वो उसका पैसा रिटर्न कर देगा, उसको ए को उसका हाउस फिर से रिटर्न मिलने वाला है। तो ये क्या हुआ, ये लिमिटेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये टेम्पररी पीरियड के लिए ये टेम्पररी ट्रांसफ़र होता है। तो ये सब चीज़ें आता है डेफिनेशन में। अभी और कुछ इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है। तो
एक है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर मे टेक इफेक्ट इन प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब अगर आप ये कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो आज, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आज हो सकता है या फिर फ्यूचर में हो सकता है। मतलब मान लो ए है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया बी को, और उसके बाद बी के डेथ के बाद वो जाएगा सी को। मतलब ए क्या कर रहा है, आज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को। जब बी उसका बेनिफिट लेगा, उसका ओनरशिप मिलेगा, उसके डेथ के बाद ये फ्यूचर में सी को ट्रांसफ़र होने वाला है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ए टू बी और बी टू सी, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये ए टू बी प्रेजेंट हो रहा है और बी टू सी ये फ्यूचर में जा रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, ये जो इफ़ेक्ट है ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब ए है, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है, डॉक्यूमेंट पे तो है ये प्रॉपर्टी, लेकिन अगर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए जो कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है, ए है और बी है, ए से बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये दो लिविंग पर्सन के बीच में हो सकता है। मतलब एक पर्सन अगर लिविंग है और दूसरा पर्सन है तो इन दोनों में वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन डेड है तो ऑब्वियसली उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगा, होता ही नहीं है। और या फिर ये जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये एक पर्सन से और दो पर्सन के बीच में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब बेनिफिशियरी दो लोग हो सकते हैं, जॉइंटली हो सकते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये खुद के नाम पर ट्रांसफ़र होता है और एक किसी बंदे के नाम पे, मतलब ये जॉइंटली पोजीशन उसका लिया जा सकता है। तो ये जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे। अभी हम देखते हैं ये एसेंशियल कंडीशंस क्या होते हैं अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करना है। सबसे पहला है कि जो कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करने वाले हो वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन 6 में दिया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो या कुछ भी हो, वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। अगर वो ट्रांसफरेबल नहीं है तो वो नहीं हो सकता है। अभी ट्रांसफरेबल मतलब क्या, वही प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 6 में दिया गया है। ट्रांसफरेबल ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रॉपर्टी दिया है, जिस तरीके का प्रॉपर्टी दिया है वही ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जहाँ पे कोई लॉ है, कोई लॉ एनफोर्स्ड है और वो लॉ एनफोर्स्ड है इसलिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। समझ गए? मतलब कोई भी ट्रांसफरेबल है तो वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वो प्रोविज़न नहीं है कि इस प्रकार के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकते। या फिर कोई और लॉ उस पे कुछ लिमिटेशंस डालता है वो प्रॉपर्टी पे ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मतलब मान लो अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, तो वो जो प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया गया प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो एसेंशियल है, ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। मतलब जो ट्रांसफ़र होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब वो मेजर होना चाहिए। जैसा कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा है कि एक ट्रांसफरर जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई भी माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। गॉट इट? दूसरा चीज़ जो है, ट्रांसफरर जो है वो या तो उसके पास वो टाइटल होना चाहिए या फिर उसको वो अथॉरिटी होना चाहिए, ताकि वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है ट्रांसफ़र करने का तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर कोई भी माइनर है, वो अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है तो वो जो है वॉइड कहा जाएगा, इसलिए माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। अगला पॉइंट जो है थर्ड, ट्रांसफरी जो है वो भी कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। तो जो बंदा ले रहा है, मतलब अगर ए है बी है, ये दो पार्टी है, प्रॉपर्टी जो है वो जा रहा है बी के पास, तो ये जो दोनों पार्टी है, ये दोनों भी पार्टी जो है ये कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है।
तो ये सब चीज़ें जो है ये सेक्शन 6 में दी है, सब क्लॉजेस है, एच में वगैरह दिया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसेंशियल कंडीशन है अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आगे देखते हैं। ट्रांसफ़र इज नॉट सब्जेक्ट टू लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है, लीगल अगर कोई भी बंदा लीगली डिस्क्वालिफाइड है वो प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सकता है। अभी ये डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है, ये सेक्शन 136 में प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी जज या लीगल प्रैक्टिशनर या कोई भी ऑफिसर जो वो कोर्ट से कनेक्टेड है, मतलब जब वो एक्शनेबल क्लेम प्रोसेस होता है तो उसके रिलेटेड कोई भी जज है या लीगल प्रैक्टिशनर है या कोई भी ऑफिसर है, तो वो ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। अभी द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी वो अगर इलीगल है या कोई भी इलीगल चीज़ है तो वो जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो लॉफुल होना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है, ट्रांसफर मस्ट नॉट बी अपोज्ड इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। मतलब तो ये जो है नेचर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब किसी का अगर पर्सनल इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, वो अगर प्रॉपर्टी है उससे अगर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट या उससे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें थी एसेंशियल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एक्ट में। आगे के सेक्शंस हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।